स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही ज्ञानवापी मंदिर पे जो विवाद चल रहा है अदालत में। मैंने सवाल ये रखा था कि क्या अदालतों में मामले चूंकि बहुत लंबे खिंचते हैं, बहुत लंबे समय, अब इसी को देखिए आप अलग अलग मुद्दों पे चल रहे हैं। अभी तक वो ऑफिशियली वो रिपोर्ट नहीं आई है बाहर जो सर्वे हुआ था, लेकिन दूसरे से इश्यूज़ पे चर्चाएं चल रही हैं। तो मैंने सवाल रखा था कि क्या आउट ऑफ द कोर्ट इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि हम हर डिबेट में, हर चर्चाओं में गंगा जमनी तहजीब, बड़ा दिल, भाईचारा, ये सब बड़े बड़े शब्दों की बातचीत करते रहते हैं। तो उसका कोई जवाब मुझे दे नहीं रहा है, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ सीरियस नोट पे कि भाई अब इस पे क्या हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि समय कम है, इसलिए अपने अपने एक एक जवाब जरूर दे दीजिएगा। कपिल संखला जी, आपको कोई उम्मीद है कि बातचीत से हो सकता है या नहीं? अब जो कोर्ट तय करेगा उसी से होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि जहाँ पे एक तरफ ये आस्था की बात करते हैं, वहाँ पे ये औरंगजेब की मॉस्क की बात करते हैं, और औरंगजेब पे किसी का भी आस्था नहीं थी। मंदिर में डेफिनेटली है, क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट माना जाता है। तो अब जो करेगा कोर्ट ही करेगा। जी मिश्रा जी, आस्था की कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, देखिए अब तो जैसा जो आप कह रहे थे, करेगा कोर्ट ही करेगा। मेरा क्लोजिंग कमेंट ले रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक चीजें चेक कर दूं। अभी खान साहब दिखा रहे थे, एक फरमान दिखा रहे थे दैनिक जागरण में या किसने छपा हुआ, कह रहे थे कि उसमें औरंगजेब ने मंदिरों को ना तोड़ने का आदेश दिया था। इसमें बस छोटी सी चीज देख लें, वो फरमान भी एकदम सही है, और वो फरमान जो बाद में वो जारी करते हैं कि तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो, दोनों फरमान अपनी जगह एकदम सही है। दोनों आलमगिरी नामा में छपा है, और वो मासरे आलमगिरी करके उनकी एक बायोग्राफी उसमें छपा है। दोनों ओरिजिनल फरमान मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात, खास आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर पहला फरमान जिसको ये जिसका जिक्र कर रहे हैं कि नहीं मंदिर मत तोड़ो, अगर वो फरमान भी औरंगजेब को जारी करना पड़ा, तो आप सोचिए कि हालात क्या होंगे। मंदिर टूट रहे होंगे तभी उसको वो फरमान जारी करना पड़ा होगा, वरना बैठे बैठाए कोई सरकार इस तरह फरमान नहीं जारी करती। और एक आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी, सर वो मंदिर वो तोड़े गए जहाँ आसाराम और बाबा राम रहीम जैसे लोग मौजूद थे, जहाँ ऐसे लोग मौजूद थे। हाजिक खान, अब आप जो है लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। हाजिक खान, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आप इस तरह की लैंग्वेज और बदतमीजी की बात मत करिए। आपका दिमाग खराब हो गया, आप किस तरह की बातें कर रही है? आपको पता है, कुछ जानकारी है? कुछ ये बात है। अरे हाँ बिल्कुल, कोई जानकारी नहीं है। आप बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि मर्यादा के अंदर रहकर डिबेट होनी चाहिए। उसमें तोड़वाए। औरंगजेब के बड़े पैरोकार बने हुए हैं आप। खराब काम होगा। नहीं, मैं किसी का पैरोकार नहीं था। नहीं तो आप इस तरह की बहस मत करिए, शांत हो जाइए, आप चुपचाप रहिए। मैंने पहले कहा था कि कोई भी बदतमीजी की बात नहीं होगी। आपको लीगल फ्रेमवर्क में डिबेट करनी तो करिए, वरना मत करिए, आप चुप हो जाइए। प्रोफेसर पूनिया कह रहे हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, प्रोफेसर पूनिया कह रहे हैं। तो आप प्रोफेसर पूनिया से जाके बात करिए कि यहाँ नहीं हो सकती बात। ये आवाज एकदम इस तरह की नॉनसेंस बिल्कुल नहीं चलेगी। मैंने आपको पहले मना किया था। अगर कि सेंसिटिव इशू है, होश में बात करिए।